everyone, welcome once again to my channel. Today I am discussing important MCQs on environmental law. वीडियो स्टार्ट करने के पहले बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई एम थैंकफुल एवरीवन हु लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. द वर्ल्ड्स एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन पर्यावरण दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जून में. याद रखना है, हरियाली जून में हो जाती है, बारिश आती है, तो जून में है पर्यावरण दिन. दैट इज मीन्ट एनवायरमेंटल डे 5 जून. याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर मेड अंडर. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में प्रोविजन बनाए गए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए? तो आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG. आर्टिकल 48A जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, और आर्टिकल 51AG जो है ये वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी है. वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी है. The provisions for environmental protection in the directive principles were made in. जब प्रोविजंस बनाए गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो कौन से ईयर में मेड किए गए हो? तो 1976, दैट इज 42nd अमेंडमेंट से कौन सा सेक्शन आर्टिकल ऐड किया गया? 48A. ओके, नेक्स्ट है द वाटर प्रिवेंशन. ये मैंने पूरे एक्ट्स लिए हैं जो एनवायरमेंट पे बने हैं. ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ईयर्स के हिसाब से, तो इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं. एक बार रिवाइज करेंगे. द वाटर Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Forest Conservation Act 1980, Wildlife Protection Act was enacted 1972, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environmental Protection Act 1986. तो सबसे पहले जो एक्ट इनेक्ट हुआ था तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 में, उसके बाद हुआ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, उसके बाद हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, एंड लास्ट में है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. अब एनजीटी भी हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में. ये भी याद रखना है, मैं आगे लूँगी ये. नेक्स्ट, protection and improvement of environment and safeguarding forest wildlife is a fundamental duty under protection and improvement of environmental safeguarding forest and wildlife is fundamental duty under article 51AG में है. याद रखना है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51AG में. नेक्स्ट है रिसोर्सेस लाइक एयर, वाटर एंड द फॉरेस्ट कैन नॉट बी मेड अ सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती नेचुरल रिसोर्सेज की. दैट्स मीन्स एयर, वाटर एंड forest cannot be made a subject of private ownership. This is basic principle public trust doctrine discussed in. कौन से केस में ये डॉक्ट्रिन डिस्कस किया गया है? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 में. बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है ये, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997. नेक्स्ट है इंटरनेशनल इक्विटी. ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ये प्रिंसिपल्स और डिक्लेरेशंस. याद रखना है हमें. स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1970, इंटरनेशनल इक्विटी 1972 में हुई. प्रिंसिपल्स है 1 and 2. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में
तीनों भी 1992 में है। पोलूटर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोलूटर पेज प्रिंसिपल, ये तीनों भी डिक्लेरेशन जो रियो डिक्लेरेशंस है ये 1992 में हुए। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स याद रखना है, कौन सा प्रिंसिपल कौन सा है। सस्टेनेबल को प्रिंसिपल थर्ड है। प्रिकॉशनरी प्रिकॉशन जो है जो 15 है, और प्रिकॉशन हम किसकी लेंगे, अर्थ की लेंगे, अर्थ सुमिट 1992, और पोलूटर पेज जो है प्रिंसिपल 16, ये याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल 3, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दैट इज अर्थ सुमिट प्रिंसिपल 15, और पोलूटर पेज है प्रिंसिपल 16। याद रहेंगे प्रिंसिपल्स, याद रखना है। नेक्स्ट, विच केस इज पॉपुलरली नोन एज डून वैली केस। किस केस को पॉपुलरली कहा जाता है, डून वैली केस, दैट इज RL एंड E केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डून वैली केस, RL एंड E केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डून वैली केस कौन सी है, RL एंड E केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। Under which article of the Constitution Environment Protection Act 1986 was enacted? कौन से आर्टिकल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एनएक्ट किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो आर्टिकल 253। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन सा है, 48A। फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51AG। ये तीनों भी आर्टिकल्स रट लेने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल लॉ के लिए। नेक्स्ट है, विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फेमसली नोन एज ग्रीन जज जस्टिस। ग्रीन जज नेम से कौन सा सुप्रीम कोर्ट जज फेमस है, तो कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह इज फेमसली नोन एज ग्रीन जज जस्टिस। द टर्म एनवायरमेंट अंडर सेक्शन 2A, कभी कभी ऐसा भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2A ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट मीन्स क्या है, वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship between water, air and land and human beings, other living creature, plant, microorganisms and properties। तो किसे कहते हैं एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में जो हमारा इंटर रिलेशनशिप है एयर, वाटर एंड लैंड से, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, अदर आल्सो प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एनवायरमेंट, ये हुआ ना। नेक्स्ट, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। कौन से केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल डेवलप किया गया है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, तो AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MV नायडू। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर वर्सेस MV नायडू, इस केस के अंदर डिस्कस किया गया है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 by disturbing the environment, our damages not only for restoration of the ecological balance but also for the victim who have suffered due to disturbance। ये किस केस में डिस्कस किया गया है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। ये किस केस में डिस्कस किया गया है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। दैट इज मीन आर्टिकल 21, डिस्टर्बिंग, अगर डिस्टर्ब होता है एनवायरमेंट, अगर डैमेजेस होते हुए, नॉट ओनली फॉर रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बट आल्सो फॉर द विक्टिम हु हैव सफर्ड ड्यू टू disturbance।
Which of the following article of the Constitution of India have been mostly used Supreme Court to protect environment? सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट करने के लिए कौन से आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं? तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 दैट इज मीन रीट जुरिडिक्शन। इसी में पीआईएल लिटिगेशंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्टली यूज कौन से किए जाते हैं जजमेंट देने के लिए? तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस कंसेप्ट में क्या क्या आता है? तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आता है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल आता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आता है। ये याद रखना है। कंटेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों भी कंसेप्ट आती है कंसेप्ट में। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज क्या है? ये जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी भी है और वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। दोनों भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और मैंने आप भी बताए 3 सेक्शंस प्रॉपरली रट लेने हैं। आर्टिकल 58A डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटी एंड आर्टिकल 353 इस आर्टिकल के अंदर एनवायरमेंटल एक्ट 1986 एनेक्ट हुआ था। ये तीनों भी सेक्शन याद रखना है। The maximum numbers of the judicial members on NGT panel allowed in the NGT Act is, कितने मेंबर्स अलाउ किए गए हैं? मैक्सिमम नंबर फॉर NGT 20 जुडिशियल मेंबर। कितने मेंबर्स होने चाहिए? 20 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम कितने होने चाहिए? 10। The maximum number of the experts on NGT panel allowed, the expert और judicial members दोनों भी कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। The maximum number of experts on NGT panel allowed in the NGT Act 2010 is 20. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये ईयर भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया है स्टार्ट में वीडियो के। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2010 में इस्टेब्लिश किया गया। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ लिटिगेशन इन फ्रंट ऑफ एनजीटी, एनजीटी के आगे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ लिटिगेशन कौन सा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए? तो पब्लिक ट्रस्ट लिटिगेशन से, पब्लिक ट्रस्ट लिटिगेशन। विच ऑफ दीज कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, किसे चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है? तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों भी। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एडी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एनजीटी कैन प्रिपेयर द अपील, अपील कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? तो विद इन 30 days। एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एनजीटी कैन बी प्रिपेयर एन अपील विद इन 30 days। विच केस डिसाइड बाय द Which case decided by the NGT deal with vehicular pollution, vehicular pollution पे कौन सी केस डिसाइड किए है एनजीटी ने? तो वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। व्हीक्यूलर वर्धमान, ये याद रखो, रीमिंग में याद रखना है। व्हीक्यूलर पोल्यूशन वर्धमान। विच केस इट पॉपुलरली नोन एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस किसे कहा पॉपुलरली नोन, कौन सी केस में? तो TN गोधावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस कौन सी है? TN गोधावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. United Nations Conference have been instrumental in enactment of National Green Tribunal Act. कौन से कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के जिसकी वजह से नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एनेक्ट हुआ? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोल्म 1972, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रियो डी जेनेरियो 1992. 1972 और 1992 याद रखना है. Right to healthy environment has been constituted in India as a part of right to life under Article 21. Right to healthy environment has been constituted India as a part of right to of life. healthy environment होना यह हमारा right है, part of right to life है. तो कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21 में. The NGT has 5 places of sitting. NGT के 5 places है. कितने places है पूछे जाएंगे तो 5 places है. मेन प्रिंसिपल प्लेस है न्यू दिल्ली और अदर 4 सिटिंग प्लेसेस है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई. भोपाल, पुणे, कलकत्ता एंड चेन्नई. नेक्स्ट है the tribunal comprises of the chairperson, the judicial members and expert member. They shall hold office for a term 5 years, are not eligible for reappointment. तो जो NGT में एक्सपर्ट मेंबर कितने होने चाहिए? 20. जुडिशियल मेंबर्स भी कितने होने चाहिए? 20. दे शाल होल्ड ऑफिस कितने ईयर्स तक होल्ड ऑफिस कर सकते हैं? वो 5 ईयर्स तक. एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और एलिजिबल नहीं है वो रीअपॉइंट के लिए. ओके. जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स इन NGT आर 20 मेंबर्स मैक्सिमम. दे शाल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. Who is appointed chairperson of NGT? NGT का चेयरपर्सन कौन अपॉइंट कर सकता है? तो चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Who formed a selection committee? Selection committee कौन फॉर्म करता है? A selection committee shall be formed by central government to appoint the judicial members and expert. तो selection committee फॉर्म कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. किसके लिए? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट इन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में. हाउ मेनी मेंबर्स इन NGT? मैंने बताया था एटलीस्ट देयर आर टू बी लीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन ट्रिब्यूनल. तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है. कभी जुडिशियल मेंबर पूछे जाएंगे, कभी एक्सपर्ट मेंबर पूछे जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है. लीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर्स इन NGT. The tribunal is not bound by the procedure laid down under Code of Civil Procedure Code. तो NGT को कौन से प्रोसीजर पे चलती है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. लेकिन नॉट बाउंड, लेकिन बट बाय शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. कौन से बेस पे चलता है NGT का ये? तो नेचुरल जस्टिस पे. वॉट इज पेनल्टी अंडर NGT एक्ट? NGT एक्ट में पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ तक फाइन हो सकता है. बोथ फाइन एंड इम्प्रिजमेंट दोनों भी हो सकते हैं. फाइन भी हो सकती है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है.
वेयर इज एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर डिसीजन अवार्ड ऑफ द एनजीटी लाइज। अगर एनजीटी के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट, अवार्ड के अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो हमें कहाँ करनी पड़ेगी? टू द सुप्रीम कोर्ट, जनरली विद इन, सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेंगी लेकिन विद इन 90 डेज, सुप्रीम कोर्ट जनरली विद इन 19 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन, within 19 days of the communication, date of communication. NGT deals with civil cases under the 7 laws. NGT प्रोसीड करता है 7 लॉज के अंदर: वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड pollution act, the forest conservation act, the air prevention and control of pollution act 1981, the environment protection act 1986, the public liability insurance act 1991 and biological diversity act। ये हमें 5 जो है ये लॉज, ये एक्ट हमें मालूम है। ये दोनों एक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस आए तो हमें लगता है कि ये एक्ट एनवायरनमेंट में कैसे आएगा, तो ये याद रखना है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, environmental impact assessment is a process of evaluating the likely environmental impacts of proposed project or development, taking into account interrelated socio-economic, culture and human health impact, both beneficial and adverse। तो EIA environment impact assessment क्या करता है? तो हमारे ये प्रोजेक्ट ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत बेनिफिशियल है या एडवर्स है, ये स्टडी करता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस ऑन EIA मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, ये याद रखना है, EIA methodology and various provisions on EIA methodology and process पे provisions है। What is the role of EPA Environmental Protection Agency? क्या है EPA का रोल? Environmental Protection Agency, it is an agency of United States federal government whose mission is to protect human and environmental health. Headquartered in Washington, the EPA is the responsible creating standards and laws promoting the health and individuals and the environment. EIA links environment with development for environmentally safe and sustainable development. EIA provides cost-effective method of minimize the adverse impact of development of project. EIA enables the decision makers to analyze the effect of developmental activities on the environment well before the development project is implemented. EIA encourages the adoption and of mitigation strategies in the developmental plan. EIA makes sure that the development plan is environmentally sound and within the limits of the capacity of assimilation and regeneration of the ecosystem। तो हमें EIA दिया जाएगा, उसके फंक्शन दिए जाएंगे नीचे, तो ये हमें एक बार पढ़ लेना है। इसमें से 2-3 आएंगे, फिर हमें पूछा जा सकता है MCQs में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। What is EPA doing about climate change? EPA क्या करता है क्लाइमेट चेंज के लिए? EPA is reducing greenhouse gas emission and promoting a clean energy economy.
through highly successful partnerships and common sense regularity initiatives. Developing common sense regulatory initiative, EPA is developing common sense regulatory initiatives to reduce GSC, greenhouse greenhouse gas emission and increase efficiency. तो रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एंड प्रोमोटिंग क्लीन एनर्जी इकोनॉमी थ्रू हाईली सक्सेसफुल पार्टनरशिप एंड कॉमन सेंस रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स.